हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का। अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड किया है। अब हम इसका एक सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, इसके नाम से पता चलता है कि आपने इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। आप एक इक्वेशन में से वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी इक्वेशंस में वैल्यू को पुट करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब ये दो इक्वेशंस हैं, आपने इन दोनों इक्वेशंस में से x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करते हैं, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। आप फर्स्ट इक्वेशन में से x और y जिस मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप सेकेंड इक्वेशन में से x और y जिस मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में से हम वैल्यू निकालते हैं x की, वो हमारे पास आएगी -1 प्लस y। आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1 प्लस y। अब ये जो वैल्यू आई है ये सेकेंड में से आई है, तो इसको हम फर्स्ट में पुट करेंगे। Put this value of x in equation 1। आपके पास आएगा 3x, x की जगह पे हम पुट करेंगे -1 प्लस वाई -5y इज इक्वल्स टू -1। 3 इंटू 1 -1 इज -3, 3 इंटू y प्लस 3y -5y इज इक्वल्स टू -1। -3 -2y is equals to -1, -2y is equals to -1 plus 3, -2y is equals to 2। आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1, y is equals to -1। अब ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है इसे आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जिसमें जो आपने x की वैल्यू निकाली थी सेकेंड इक्वेशन में से। Now from equation 3, x is equals to -1 plus y -1 -1 -2। आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है -2 एंड y is equals to -1। Hence, the solution of the given system of equations is x is equals to -2 and y is equals to -1। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइज 3.3 करनी है बाय यूजिंग दिस मेथड। तो उसे स्टार्ट करते हैं। Solve the following pair of linear equations by substitution method। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास आता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे अगेन हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे में पुट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे आप किसी भी एक में से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास y की वैल्यू आती है। आप y की भी निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। 14 माइनस x, इसे आप थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो y की आपके पास वैल्यू आई है इससे आप पुट करेंगे। ये y की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है, तो अब आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x माइनस 14 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 4। x plus x is 2x is equals to 4 plus 14, 2x is equals to 18
x इज इक्वल्स टू 18/2 विच इज इक्वल्स टू 9. अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई है. अब आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. y इज इक्वल्स टू 14 माइनस x. 14 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 5. तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5. ये आपके पास रिजल्ट है पार्ट 1 का. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. ऐसे ही अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है एक्स एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6. तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. उसमें आपने एस और टी की वैल्यूज निकालनी है. उसमें आपका एस एंड टी वेरिएबल्स हैं. s minus t is equals to 3, s by 3 plus t by 2 is equals to 6. अब आप फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. s is equals to 3 plus t. Put this value of s in equation 2. 3 plus t upon 3 plus t by 2 is equals to 6. इसका एलसीएम लेंगे आप 6. 3 2 3 plus t plus 3t is equals to 6. जब आप इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6. ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36. 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6. 5t इज इक्वल्स टू 30 एंड t इज इक्वल्स टू 30 बाय 5 कैंसिल आउट करके आपके पास रिजल्ट आएगा t इज इक्वल्स टू 6. अब ये जो वैल्यू है ये आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. तो इक्वेशन 3 में जब आप पुट करेंगे वहां पर आपके पास है s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी. तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9. तो इसका रिजल्ट आपके पास आ गया s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6. तो ये है आपका सेकेंड पार्ट का रिजल्ट. s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल्स टू 6. इसका सॉल्यूशन आपके पास आया है s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6. अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट में है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 and 9x minus 3y is equals to 9. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे. 3x is equals to 3 plus y. x is equals to 3 plus y by 3. अब ये जो वैल्यू है इसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. Put this value of x in equation 2. 9x 3 plus y by 3 minus 3y is equals to 9. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 3y
माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 3y और 3y तो कैंसिल आउट हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। और आप ऊपर देख रहे हैं अगर आप इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले लें, सेकेंड इक्वेशन में से 3 को कॉमन ले लें, तो ये दोनों इक्वेशंस जो है वो सेम है। मतलब ये आपके पास इसका रिजल्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। आप इसमें क्या करते हैं, हम सॉल्व करने के लिए इसमें किसी एक को कांस्टेंट की इक्वल पुट करके फिर सॉल्व करते हैं, जो कि अभी आपने नहीं करना। तो आप सिंपली इसमें लिखेंगे y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज। तो अगर y की इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हैं तो सिमिलरली x की भी उतनी ही वैल्यूज होंगी जितनी y की वैल्यूज है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन। तो ये रिजल्ट होगा आपके थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। स्टूडेंट्स ये डेसिमल क्वेश्चंस हैं, तो डेसिमल में बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो हम पहले डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1। ये आ जाएगा 2/10x, 2/10x, 3/10y प्लस इज इक्वल्स टू 13/10। आपने ये 10 ले लिया एलसीएम, आपके पास आ गया 2x प्लस 3y 13/10। अब ये जो 10 है वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जो 10 होगा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कट गया। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये आपकी मेन इक्वेशन है, इसे हम थर्ड अज्यूम कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 0.4x मीन्स 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से वैल्यू निकालेंगे और उसको फोर्थ में पुट करेंगे। तो थर्ड में से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2x from equation 3, 2x is equals to 13 minus 3y, x is equals to 13 minus 3y by 2। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है x की, उसको आप पुट करेंगे किसमें, फोर्थ इक्वेशन में। फोर एक्स की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये आ गया 26 माइनस y इज इक्वल्स टू 23।
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26। y की वैल्यू आ जाती है आपके पास माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 3। अब आप इक्वेशन 5 में देख रहे हैं आपके पास x की वैल्यू क्या है, वहां पर आप y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 x is equals to 13 minus 3 into 3 by 2। 13 minus 9 by 2। 13 minus 9 आपके पास क्या हो गया 4। 4 by 2 ये कट गया आपके पास, x की वैल्यू 2। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है, x is equals to 2 and y is equals to 3। ये है आपका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, वो है आपके पास √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। √2x प्लस √3x इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास आएगा माइनस √3y, x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये आपके पास x की वैल्यू आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां पर आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3y, √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। आप अगेन इसका एलसीएम लेंगे, √2 इसका एलसीएम आएगा -3y, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा √16, वो हो जाएगा 4। एक बार दोबारा सुनिए, √2 को आपने √8 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाता है आपके पास √16 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पर आ जाएगा 4। ये वाला √2 जो है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। आपके पास बचा -7y इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यही वैल्यू आप जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहां से आपके पास जब आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x भी आपके पास क्या आ जाता है, 0। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, x/3 plus y/2 is equals to 13/6।
ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो 3/2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 2/3। x की वैल्यू आपके पास आ जाती है -4/3 प्लस 10/9y। x इज इक्वल्स टू 9 एलसीएम, 3 3 9, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -12 और यहाँ पे आ जाएगा 10y। ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई है इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। प्लस 10y/9 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये आपके पास आता है -12 प्लस 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस टर्म्स चेंज कर देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे। 10y/27 माइनस 13/6 इज इक्वल्स टू माइनस y/2। अब आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे आप इसका तो आपके पास आएगा 54। 27 2 यहाँ पे आ जाएगा -24 प्लस 20y, 6 9 9 इंटू 13 आपके पास हो जाएगा -117 इज इक्वल्स टू माइनस y/2। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास -117 माइनस 124 इज -141 प्लस 20y अपॉन 54 इज इक्वल्स टू माइनस y/2। अब इसके जो वैल्यूज हैं वो आप काट सकते हैं, इसको आपने इससे काट दिया, 54 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ आ गया 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बचता है -141 प्लस 20y इज इक्वल्स टू -27y। 20y प्लस 27y इज इक्वल्स टू 141। 47y is equals to 141 and y is equals to 141 upon 47 कैंसिल आउट करके 3, y की वैल्यू आपके पास आती है 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास जो हमने निकाली थी, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। -2, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। थ्री हो गया, 3 और 3 कट गया, x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। x इज इक्वल्स टू 2। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 3.3 के।
अब आता है एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन. Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यूज आएंगी उसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी. तो करते हैं उसको स्टार्ट हम. फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24. ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, ये सेकेंड इक्वेशन है आपके पास. अब आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे. टू एक्स इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y. आप यहाँ से 2x की वैल्यू ही निकाल सकते हैं पूरी की पूरी, क्योंकि आपने जो सेकंड इक्वेशन है वहां पर भी 2x ही है, तो 2x की वैल्यू एज इट इज हम पुट कर देंगे. ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन. टू एक्स की जगह पे पुट करेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y बन गया माइनस 7y, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया. y की वैल्यू आ गई आपके पास 35 बाय 7, 5. तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, y इज इक्वल्स टू 5. अब इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 अब आपने y की वैल्यू उसमें पुट करनी है. आपके पास क्या है इक्वेशन, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y. y क्या है 5. 2x is equals to 11 minus 15. 11 minus 15 is minus 4. x क्या आ जाएगा माइनस 4 बाय 2. ये आप कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2. x की वैल्यू आपके y की वैल्यू आपके पास है 5 और x की वैल्यू है आपके पास माइनस 2. ये आ गई आपकी वैल्यूज. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. आपने m की वैल्यू निकालनी है और ये x और y की जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट करना है. क्या इक्वेशन आती है हमारे पास, वो y इज इक्वल टू mx प्लस 3. y क्या है 5, m आपने निकालना है, x क्या है माइनस 2 प्लस 3. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 m. तो स्टूडेंट्स जब आप माइनस 2 है वो आप इस पर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 बाय 2 कैंसिल आउट करके माइनस 1. तो ये है इसका सॉल्यूशन, m इज इक्वल टू माइनस 1. स्टूडेंट्स अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.